ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्क राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन, बुधवार का दिन क्या कुछ लेकर आया जान लीजिए। इस दिन एक बहुत बड़ा ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का पूरे विश्व में एक नया योग बनाता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए चीज़ें जो हैं वो आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं होंगी। आपके अकेले बाहुबल से काम नहीं बनने वाला है, बहुत लोगों को साथ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बड़ों का आशीर्वाद यदि जिसे मिल जाए तो क्या है, आपको अच्छा लगना पड़ सकता है। देखिए, एक बहुत सुंदर है बात है, हनुमान जी का जब पाठ करते हैं तो उसके अंदर पहली सूक्ति आती है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत कौन है? अति बूढ़ा। इस बात का ध्यान रखना, बड़ों की बात यदि अच्छी लगी तो आपकी सफलता निश्चित है और किसी बड़े व्यक्ति की सलाह यदि आपको बुरी लगे तो फिर दुर्भाग्य का उदय होने का योग बन सकता है। तो उपाय यही है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किसी का आशीर्वाद लेकर आगे कार्य करना चाहिए आपको और बड़ों का, माता का, पिता का, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करो। भद्रा इस दिन नए कार्य की तरफ न जाओ, चलते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 12:30 बजे के बाद दोपहर को भद्रा का योग बन रहा है जो नए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाता दिखाया है और परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये दोनों के दोनों जो परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं ये आपके लिए कुछ अच्छे और कुछ थोड़े परेशान करने वाले योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए ऐसा है कि थोड़ा स्वार्थी होकर अपने लिए सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा और कहीं गलत लोगों के चक्कर में फंस गए तो क्या होगा, कोई शुक्र युक्त व्यक्ति आएगा, चाणक्य नीति वाला व्यक्ति आएगा, आपसे ही अपना मेहनत करवाएगा और फिर आपको धन्यवाद दिए बिना निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग आपको शुभ कैसे करना है। बृहस्पति को बढ़ाइए, बृहस्पति का पीले रंग का तिलक अपने माथे पे लगाइए, पीले वस्त्र को धारण करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र जो है बहुत तेजी से परिवर्तन का कुछ न कुछ योग हर रोज बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य महाराज जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े उग्र और होते दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन की तरफ थोड़ी सी रोशनी अपनी और तेज करते दिखाई दे रहे हैं और ये उग्रता जो है वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन कई बार मनोमस्तिष्क में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल सामने चल रहे हैं सूर्य महाराज, तो उग्रता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को जल दीजिए, नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना इन दिनों बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि मंगल जो सामर्थ्य के मालिक हैं वो तो कमज़ोर अवस्था में सूर्य ने पहले ही कर दिए हैं और आपका जो तेज है फ्रस्ट्रेशन से वो और ज़्यादा कहीं आपको परेशान ना करे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लगातार उपाय करना चाहिए। हर रोज़ भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, थोड़ा सा रोली डालकर, मंगल भी ताकत में आएगा। थोड़ा सुबह सुबह जब भगवान सूर्य का दर्शन हो रहा हो, एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी से उसमें रोली डाल दीजिए, एक पीला पुष्प डाल दीजिए, ओम भगवान सूर्य का मंत्र ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः या गायत्री मंत्र का स्तवन करते हुए मन में अवश्य भगवान सूर्य को जल दीजिए, कृपा होगी। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं धन योग बना रहा है। जी हाँ, धन योग बनाकर तैयार कर रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और ये धन योग आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बना सकता है और आप ये बल कह रहा है कि अपने आत्मबल से ही आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, अपनी मेहनत से, किसी और की मेहनत से नहीं। आपकी राशि ऐसी है कि आपको अपनी मेहनत से ही चीज़ों को ठीक करने का योग बनाना है। शनि का थोड़ा सा उपाय करते चलें, इन दिनों शनि भाग्य में चल रहे हैं तो शनि को यदि मनाओगे और भाग्य में बैठकर शनि ने क्या कर दिया है आपकी राशि में इन दिनों, भाग्य को थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह बना दिया है, आलस ज़्यादा करवा रहा है, पराक्रम कम करा रहा है और उसके कारण से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मंगल अस्त होने के कारण से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें, थोड़ा सा तिल ले लीजिए और उनका कहीं ना कहीं उसके द्वारा किसी को दान कर दीजिए तिल को, या फिर किसी यज्ञशाला में जाकर हवन जहाँ होता हो, पूजा पाठ जहाँ होता हो, उस तिल का उपयोग सामग्री इत्यादि में करवाने का प्रयास करें। ये भी नहीं होता है तो पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, हनुमान जी मंगल भी ताकत मिलेगी, चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएंगी। 8 तारीख रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में बना है धन योग। इस दिन बुध भी उदय होने जा रहे हैं जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य दिखाएंगे। बुध का ये परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ ले जाने की योग बना रहा है। शुक्र काफी दिन से अस्त थे और बुध काफी दिन से जो अस्त चल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं उदय होकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग अवश्य बनाएंगे। ऐसे में कोशिश ये करें इस बुद्धि का पूर्ण लाभ लेने के लिए गौशाला में कभी कभी हरा चारा अपने द्वारा भिजवा दिया कीजिए। हरा चारा बुध को शक्ति प्रदान करेगा और गाय की तरफ से आपके लिए किस्मत को जगाने का कहीं ना कहीं योग समय समय पर बनता रहेगा। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपको कहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्री योग, कीर्ति का योग कहीं ना कहीं बना हुआ है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति का योग जो बना है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। कई बार हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी किसी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस दिन एक खास मुहूर्त बना हुआ है। देवताओं ने भी, स्वयं नारायण ने भी इस मुहूर्त का लाभ लेने का प्रयास किया था। आप भी यदि इस मुहूर्त के महत्व को समझने जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बताया गया है उसका लाभ आपको मिल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको समझने कार्य करना चाहिए। ये ग्रह दिखा रहा है आपके लिए कि आपकी विजय निश्चित है, लेकिन मन का जो भय है उसको दूर करना पड़ेगा। ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष ये बताता है कि आपके लिए सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। जब ग्रहों का निदान आपके लिए है कि सफलता अवश्य देने के योग बनाएगा, लेकिन मन जो है वो मानता नहीं है और आपकी स्थिति ऐसी ही है। मन कहीं ना कहीं भयग्रस्त दिखाई दे रहा है, शंकाओं के साथ चल रहा है। तो शंका का निवारण करो। ग्रह आपकी सपोर्ट में है और सपोर्ट इस वक्त है तो आपको हिम्मत जगाकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीजें परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएंगी। मंगल अस्त है ना, और साथ साथ सूर्य भी, चंद्रमा भी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, इसी का कारण है। तो इसको समझिए, इसको ठीक करें। हनुमान जी का झंडा आप बुलंद करें, हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार का दिन है, जो हनुमान जी कृपा कर सकते हैं तो इस कलिकाल में और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो। इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा, ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का वदन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम, मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृश्चिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है।
रक्तेन पूरिता मही, शास्त्र कहता है। और छात्र भंग, जो छत्र भंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्र भंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टि कारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है। लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं, कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं के लिए लाभ का योग बनता है और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं। शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है। और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की जरूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो, बड़ी बड़ी कथाएं विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और
उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे, और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ न कुछ व्यंग्यात्मक तौर पर कुछ न कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में न फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पर अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छुरस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।